नमस्कार मित्रों इन दिनों में खबरों में छाई हुई है अफ़गानिस्तान की कहानियाँ। अब आप इस बात पर कैसे विश्वास करेंगे कि एक अफ़गान, एक वह शख्स जो काबुल में पैदा हुआ, उसका संबंध आज के जन्माष्टमी परिवेश के साथ जुड़ा हुआ है। एक पश्तून जन्म से काबुल से आकर बसा अमरोहा में, और अमरोहा से उसके बाद उसका मन ऐसा वृंदावन में रमा कि वो वृंदावन का ही हो गया। और इस शख्स का पूरा नाम भी आपको बताऊंगा तो आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन पश्तो में ही नाम है सैयद इब्राहिम ख़ान। पश्तून सरदार इसको माना जाता था। ये भी कहा जाता था कि एक पूरे के पूरे कबीले का सरदार था। और इसको कल्पना लोक में एक आया कि तेरी कहीं प्रतीक्षा हो रही है जहाँ तुम्हें जाना है, और ये शख्स वहाँ से चल पड़ा अपने कबीले को छोड़कर, सरदारी को छोड़कर, उस दिशा की ओर जिस दिशा का इसे संकेत स्वप्न में मिला था। ये अमरोहा में आके बस गया। अमरोहा में भी जब इसको नए संकेत मिले या एक प्रेरणा मिली कि ये नहीं, इसके आसपास कोई और जगह है, तो उसके बाद ये वृंदावन की ओर। और वृंदावन में जब ये पहुंचा तो कहा यह जाता है कि वृंदावन में जाने के बाद इसको लगा कि यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा ठिकाना है, यही वो स्थान है जो मुझे हॉन्ट कर रहा था, यही वो स्थल है जो मुझे बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे बुला रहा था। और इसने भक्ति मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विठलनाथ से ली थी, और उन्हीं के द्वारा ये बाकायदा दीक्षित हुआ। लेकिन इसने नमाज को छोड़ा नहीं। ये बात अलग है कि ये कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो गया था कि इसे लगता था कि कृष्ण ही सबसे बड़ा अल्लाह है, और सबसे बड़ा परमेश्वर जो है वो कृष्ण है। और उसकी भक्ति में और उसकी भक्ति मार्ग के साथ साथ सखा भक्ति में इतना ज़्यादा ये लीन हो गया था कि इसे कुछ और सूझता ही नहीं था। ये सब कुछ भूल गया था कि आसपास क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया था। वो सारी की सारी चीज़ें इसके जहन में कहीं चली गई। और बाद में आप मथुरा से लगभग 9 या 10 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर है एक स्थान महावन, जैसे निधि वन है वृंदावन में। महावन वैसे ही एक स्थल है जहाँ पर इस भक्त की समाधि है। सैयद इब्राहिम ख़ान उर्फ़ तखल्लुस के रूप में ये इस्तेमाल होता है शब्द रस खान। रसों की खान भी कहा जा सकता है, और रस खान भी। खान जो है उसका परंपरागत पश्तून नाम है, और रस का केंद्र है वो खान जो कृष्ण के रस में डूबा हुआ है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, किसी भी रूप में ले लीजिए। लेकिन ये व्यक्ति इतना कृष्णमय था कि हमें लगता है कि कई बार अष्टछाप के बड़े बड़े कवि भी, उनमें से बहुत सारे ऐसे कवि थे जो इसके सामने कई बार फीके पड़ जाते थे। कितना समर्पण भाव तो शायद हमने देखा ही नहीं जितना ये व्यक्ति समर्पित है। और रसखान की समाधि पर मित्रों आज भी लोग जाते हैं। वो पूरी तरह से कृष्ण की जो आराधना है रसखान के चरणों में बैठकर भी करते हैं। तो ये बड़ी एक अजीब हमारी संस्कृति की समरसता की एक मिसाल है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। और अब आप थोड़ा सा इसके आगे और चलें। अब ये जैसे हमारे साहित्यकारों में और साहित्य के मनीषियों में अलग अलग राय होती हैं कि जन्म कब हुआ था, ये चलता है। लेकिन मूल रूप से मिश्र बंधुओं ने और अन्य कुछ समीक्षकों ने जिनकी बात को अभी भी वज़न दिया जाता है, जिन्हें निर्णय करने वाला निर्णय के योग्य माना जाता है, उनमें मिश्र बंधुओं का नाम भी है और एक जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी नाम है। तो सब ने लगभग इसी बात पे अपनी सहमति जताई है कि जन्म 1548 में हुआ था और काबुल में हुआ था, और 1628 में इस शख्स ने ब्रजभूमि में आकर अंतिम सांस ली थी। ये भी एक इतिहास का हिस्सा है। और हमारे भारतीय जो एक भक्ति काल है, भक्ति काल का भी एक स्वर्णिम पृष्ठ है इसका नाम। और उसके बाद थोड़ा सा आ जाइए कि परंपरा में ये भी कहा जाता है कि रसखान को उसी क्षेत्र में एक महिला से लगाव हो गया था। लेकिन भागवत पुराण में जब उसने सारा का सारा भागवत पुराण पढ़ा
तो भागवत पुराण में उसे लगा कि ये सारा जो प्रेम जो तेरा है ये बिल्कुल स्वार्थ का प्रेम है, इसमें तो तुमने कोई भी ऐसा अलौकिक जो भाव है वो नहीं दर्शाया। अलौकिक भाव को देखना हो तो गोपियों को देखो, जो कृष्ण की ना हो सकी लेकिन कृष्ण की ही रही, उनकी पहचान ही कृष्ण बना रहा। ये होता है प्रेम। जिस प्रेम की तुम बात करते हो वो प्रेम तो बिल्कुल लौकिक है और अस्थाई है। उसका कोई भी स्वरूप, कोई भी चीज़ सामने, उसका कोई आधार नहीं है। उस अब उसे लगा कि अब कृष्ण ही है जो उसके प्रेम का एकमात्र केंद्र बिंदु है, और वो उसी की भक्ति में, उसी के पदों के गायन में और उसी के भजन बुनने, बनाने, लिखने और गायन करने में पूरी तरह से लीन हो गया। और रसखान के बहुत सारे जो दोहे हैं उसमें विशेष रूप से जो दोहे सवैया, कवित्त और छंद, ये बहुत सारे इसके रसखान के काव्य में हमें मिल जाते हैं। और ब्रज क्षेत्र में एक आध्यात्मिक धारा जो पूरी की पूरी इसके नाम से बहती है। आप अंदाज़ा लगाइए, कहाँ काबुल का पठान और कहाँ कृष्ण भक्ति की रसधारा, ये उसके नाम के साथ जुड़ गई। और जो उपमाएं श्रद्धा भाव से इसने कृष्ण को दी, कृष्ण को जिस रूप में इसने याद किया, कहा यह जाता है कि उस रूप में तो शायद कोई भी नहीं याद कर पाता कि प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई। सरल भाषा में आसानी से एक गहन बात कह देने की कला होती है, ये बहुत मुश्किल होता है। सरल भाषा में कठिन बात कह देना ये सबसे बड़ी कला मानी जाती है, विशेष रूप से साहित्य के क्षेत्र में, कि प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोय, जो जन जाने प्रेम ते, मरे जगत क्यों रोए। प्रेम जिसने जान लिया ना, वो तो सबसे बहुत दूसरे लोक में स्वयं ही चला गया। उस व्यक्ति की तो एक प्रकार से ना तो कोई परीक्षा ले सकता है और ना ही उस व्यक्ति का मूल्यांकन सही ढंग से हो सकता है। और इसी तरह से बहुत सारे उनके दोहे हैं जो उनकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इतने महान कवि को उसके दोहों के माध्यम से ही याद करना जो है वो सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। कुछ एक दोहों का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिनके बिना कुछ भी कह पाना रसखान के लिए, रसखान के बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा। कि बिन गुण जोबन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखान। और इसी प्रकार से जो उनकी जो खग हो तो बसेरा करूं, तो वो जो हैं वो उपमाएँ ऐसी गज़ब की हैं कि उनका कोई भी सानी आज तक नहीं मिलता। और इसी प्रकार से कुछ एक उनके और भी जो चर्चित जो उनके दोहे हैं वो बड़े आज भी श्रद्धा भाव से भी याद किए जाते हैं और कृष्ण भक्ति का एक अनूठा उदाहरण भी माने जाते हैं। जैसे एक दो दोहों का मैं और जिक्र करना चाहूँगा। हरि के सब आधीन पे, हरि के सब आधीन पे, हरि प्रेम आधीन, याही ते हरु आप ही, याही बड़प्पन दीन। तो ये सबसे बड़ी जो विशेष बात होती है, ये कृष्ण भक्ति की अनूठी साधना जो इसने की वो अद्भुत थी। अपनी पूरी की पूरी संस्कृति को छोड़कर, उन संस्कारों को छोड़कर, एक पूरी की पूरी सल्तनत को छोड़कर जो शख्स इस तरह से दीवाना होके कृष्ण भक्ति के गीत गाता है और यमुना के तट पर बैठकर उसी में लीन हो जाता है, इससे बड़ी मित्रों जो भक्ति भाव है उसका, उसकी जो एक इससे बड़ी मिसाल हमारे सामने शायद और ना मिले। और मित्रों, इसी महान कवि की एक कविता भी आज ही उसका जिक्र कर लेते हैं कि मानुस हों तो वही रसखान। ये कविता मेरे ख्याल में सब ने पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, शायद याद अब ना रही हो, इसलिए कि जब हम कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो हम अष्टछाप या सूरदास या इन तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन ये कविता अपने आप में कृष्ण भक्ति का एक अनूठा उदाहरण है कि मानुस हों तो वही रसखान, बसो मिल गोकुल गांव के ग्वारण। और जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। और पाहन हो तो वही गिरी को, पत्थर भी बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो दयो
कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरा करो। निज जो खग हो तो बसेरा करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और इसी प्रकार से या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डालों। इससे ज़्यादा समर्पण भाव क्या होगा कि वो कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर तीनों जो लोक का राज भी कुर्बान करने को तैयार है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारों। आठों सिंधी आठों सिद्धि नमो निधि, आठों सिद्धि नमो निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारों। और रसखान कबों इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। और मानस हों तो वही रसखान, बसो मिल गोकुल गांव के ग्वार। तो ये एक अद्भुत रचना थी जिसका उल्लेख ज़रूरी था। धन्यवाद।